करेंगे आज की एक और बड़ी खबर। देखिए, राम मंदिर कार्यक्रम का निमंत्रण अस्वीकार करके कांग्रेस ने तो शायद इस दशक का सबसे बड़ा कम्युनल कार्ड खेल दिया। ये कम्युनल कार्ड है हमारी नजर में, ठीक, इस सदी की सबसे बड़ी भूल कह लीजिए। कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे उसे कम से कम एक वर्ग के वोट शायद मिल जाए। मतलब कांग्रेस मान के चलती है कि भाई उसका जो वोट बैंक सो कॉल्ड है, शायद वहां वोट मिल जाए, अल्पसंख्यक वोट शायद मिल जाए। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो तस्वीरें गुजरात से आई है ना, ये तस्वीरें देखिए, उन्हें देखकर कांग्रेस की ये गलतफहमी भी शायद दूर हो जानी चाहिए। हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष का इंडिका 20 भी गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस मतलब 80 तो गवाएगी। अब तो मंदिर निर्माण का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ठुकरा दिया, 20 भी कहीं हाथ से ना जाए। तस्वीरें आई हैं गुजरात के गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से, जिसमें 130 से ज्यादा देशों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 35 पार्टनर देश हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन यूएई के राष्ट्रपति रोड शो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। भाई देखिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, यूएई के राष्ट्रपति। और मैंने आपको बताया ना कि इस ग्लोबल समिट 2024 में 35 पार्टनर देश हैं। इनमें से 7 देश ऐसे हैं जहां करीब 55 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अब आप सोच कर देखिए, जो डराते हैं बंटवारा की दुकान चलाते हैं, दुनिया के 55 करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष और नेता भारत में कहां मौजूद है? भारत में, गुजरात में। तो बंटवारे की दुकान चलाने वालों पर तो बड़ा ताला लग गया इन तस्वीरों के जरिए। इस्लामोफोबिया का शटर गिरा दिया 2 दिनों के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर। मतलब उस गुजरात में जहां 2003 में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात की नींव रखी थी, वो गुजरात जहां हुए 2002 के दंगों के बाद उस समय केंद्र में सत्ता चला रहे इकोसिस्टम ने नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी, उन्हें मुस्लिम विरोधी बताया। समय बीता, हिंदू और मुसलमान दोनों के वोटों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि हिंदू मुसलमान उनके विरोधियों के दिमाग में था। मोदी के दिमाग में तो सबका साथ, सबका विकास था। और अगर ऐसा नहीं होता ना, तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली इस्लामिक मुल्कों में से एक संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन मोदी के निमंत्रण पर इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट ना बनते, वो अहमदाबाद में मोदी के साथ रोड शो ना करते, और पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या सार्वजनिक मंच से भाषण ना देते। पहली बार संभवतः इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में भाषण। यूएई के राष्ट्रपति को इससे पहले आपने ना तो किसी दूसरे देश में वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ रोड शो करते हुए देखा होगा, ना ही किसी देश के कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच पर भाषण देते हुए। लेकिन भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती निभाते हुए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने दोनों काम किए। अस्सलामु अलैकुम। في البداية أشكر رئيس وزراء ولاية गुजरात على هذه الكلمة القيمة। शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। Honorable Minister Shri Narendra Modi. Narendra Modi, Namaste. Sua Excelência Narendra Modi Ji, Primeiro-Ministro da República da Índia. Our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। आप सोचिए, इन तस्वीरों के बाद ना एक चीज पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी है, जो बार बार सवाल उठाया जाता है कि इस्लामोफोबिया है देश में, मोदी मुस्लिम विरोधी है। अगर ऐसा होता तो क्या ये तस्वीरें देखने को मिलती? और आज इन तस्वीरों ने एक तरह से ये चीज पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि राम मंदिर कार्यक्रम का निमंत्रण जो है
उसको अस्वीकार करके कांग्रेस ने तो शायद इस सदी का सबसे बड़ा एक तरीके से सेल्फ गोल किया। लेकिन गुजरात में इस्लामिक देश यूएई के जो राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो करते हुए दिखाई दिए ना, जिन्हें नरेंद्र भाई कहकर बुलाते हैं, वो यूएई की राजधानी अबू धाबी के शासक भी हैं। अल नहयन उसी अबू धाबी में एक विशाल हिंदू मंदिर भी बनवा रहे हैं, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब देखिए, यूएई में करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से 97% मुसलमान हैं। इस देश में 97% मुसलमान रहते हैं ना, वहां हिंदुओं के लिए एक मंदिर बनाया जा रहा है। ये भारत के बाहर हिंदुओं के सबसे बड़े मंदिरों में से एक होगा, अबू धाबी। इसके लिए जमीन भी यूएई की सरकार ने दी है। लेकिन हमारे देश में जो जमीन हजारों वर्षों से हिंदुओं की थी ना, उसे आजादी के 70 सालों के बाद तक हिंदुओं से छीन कर रखा गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने वो जमीन हिंदुओं को लौटा दी, तो विपक्ष ने उसी जमीन पर बन रहे राम मंदिर तक से मुंह मोड़ लिया। और आज इन तस्वीरों ने भी इस्लामोफोबिया जो फैलाया जाता है, उस पर एक तरीके से ब्रेक लगा दिया। छोटा सा ब्रेक।